श्री महेंद्र नाथ पांडे जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय बोलने का अवसर दिया। ये स्वच्छता और पेयजल, ये दो मुख्य विषय जो आज अनुदान मांगों पर चर्चा में, महात्मा गांधी ने इस देश में दो बड़े सपने देखे। एक सपना उन्होंने देखा क्विट इंडिया, अंग्रेजों के खिलाफ, तो वो सपना तो उनकी अगुवाई में देश में पूरा हुआ। लेकिन उनका एक दूसरा सपना था क्लीन इंडिया। वो क्लीन इंडिया का सपना उनका पूरा नहीं हुआ। मेरे कांग्रेस के साथी अन्यथा न लेंगे मेरी बात को। जो क्लीन इंडिया का सपना था महात्मा गांधी का, वो सपना, वो विजन, वो दृष्टिकोण, उनका वो चश्मा जो है, उसे तो कांग्रेस के लोगों ने संग्रहालय में रख के अपना शेष सपना पूरा करने का काम किया। उस सपने को भूल गए कांग्रेस के लोग। लेकिन धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मोदी जी को, धन्यवाद देना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा अपने देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को कि उन्होंने उस चश्मे को आज स्वच्छता का प्रतीक बना करके, आज स्वच्छ भारत का प्रतीक बना करके घर घर, गांव गांव, यहाँ तक कि देश की सीमाओं से बाहर भी उन्होंने इस सपने को पहुंचाया है। और आज जो देश के अंदर लोगों ने, कहीं शुरू में लग रहा था कि क्या देश का प्रधानमंत्री, कुछ एलीट क्लास के लोग कहीं कहीं भारत के प्रधानमंत्री को शौचालय के बारे में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में क्या बात करना चाहिए, लेकिन आज ये जन आंदोलन बन चुका है और सारा समाज आज इससे जुड़ चुका है। जन आंदोलन का प्रभाव आज इतना है कि हम आप जैसे लोग भी यदि गाड़ी में चल रहे हैं और केला खाते हैं तो किसी जमाने में छिलका खिड़की से बाहर काट के फेंक दिया करते थे, लेकिन आज 100 बार सोचते हैं कि देश का प्रधानमंत्री हमें स्वच्छता की प्रेरणा दे रहा है, हम उसे डस्टबिन में फेंकते हैं अपने हाथों से। यह आज एक जन आंदोलन बना है। मैं माननीय मोदी जी को इस जन आंदोलन बनाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए बधाई देते हुए, मैं स्वच्छता की, जो अस्वच्छता के मामले में यह जो बात आ रही है, इसमें थोड़ा एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये सरकार की तरफ से जो प्रयत्न हो रहे हैं, जिस पर आज चर्चा हो रही है, वो इसका एक पक्ष है। एक पक्ष है कि जनता इसमें जागरूक हो, इसमें सहभागी हो और जनता को प्रेरणा देने का काम, और वो प्रेरणा देने से सफलता मिलेगी। कारण क्या है? आज देखें कि 2011 में एक रिपोर्ट है जिसमें मोबाइल कुरुक्षेत्र, जो ग्रामीण विकास की पत्रिका है, उसमें 2011 की एक रिपोर्ट के अंतर्गत मोबाइल हमारे इस देश के अंदर आधे से ज़्यादा घरों में 2011 में की सर्वेक्षण रिपोर्ट है मोबाइल था, लेकिन शौचालय 1/3 घरों में ही था। तो जिस तरह से जनजीवन में आज मोबाइल ज़रूरत की चीज़ बनी है, न कि सुविधा और उपभोग की चीज़ नहीं, ज़रूरत की चीज़ है, उस तरह उसे समझाने, प्रेरणा देने की ज़रूरत है कि आज यह स्वच्छता एक उपयोगिता है स्वास्थ्य के लिए। आज आपके बीच में मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि आज कोने कोने तक स्वच्छता की मुहिम पहुँच चुकी है। लेकिन मैं आपके बीच एक सुझाव देना चाहूँगा स्वच्छता पर कि गांव गरीब, मैं चंदौली संसदीय क्षेत्र से आता हूँ और कृषि का क्षेत्र है। आपके अनेक माननीय सांसद सदस्यों के क्षेत्र में कठिनाइयाँ आती होंगी। वह समय कल्पना करिए कि जिस समय आप गाड़ियों से शाम को जाते हैं और सड़कों के किनारे हमारी माताएं, हमारी बहू, हमारी बेटियां बैठी रहती हैं, आपकी गाड़ी की रोशनी पड़ती है, वह किस दुर्दशा में उठती हैं, फिर गाड़ी आगे बढ़ती है, फिर किस दुर्दशा में बैठती हैं, ये कल्पना करिए तो आपका मन खुद सिहर जाता है, आपका मन खुद दुखी हो जाता है। यह परिस्थितियाँ अभी भी, और हम जिन इलाकों से आते हैं वहाँ ये परिस्थितियाँ आमतौर पर हैं। तो मैं इस माननीय मंत्री जी को इस सदन के और आपके माध्यम से सुझाव देना चाहूँगा कि व्यक्तिगत शौचालयों पर बल देने के साथ साथ सामूहिक शौचालयों पर बल देने की भी ज़रूरत है। ये बात उठ सकती है कि व्यक्तिगत शौचालय सफल होते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि व्यक्तिगत शौचालय के साथ साथ सामूहिक शौचालय भी सफल हो सकते हैं। अभी तमिलनाडु में हम लोग गए थे समिति के दौरे पर, वहाँ हम लोगों ने देखा सामूहिक शौचालय बहुत ही सफल रहे हैं। और इस नाते कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये समाज का हिस्सा जब जाता है खुले में शौच करने, तो एक निश्चित खुले एरिया में जाता है, सामूहिक रूप से ही जाता है। सुबह महिलाएं अपने परिवार का समूह बना के ही जाती हैं। यह एक प्रचलन है, एक चलन है, एक आदत है, नेचर है हमारे ग्रामीण जनजीवन का। तो आज हम सामूहिक शौचालय में एक चीज़ जोड़ने का मैं सुझाव देना चाहूँगा कि यदि
हम जो राशियां निर्धारित करते हैं उसमें एक निश्चित राशि ग्रामीण शौचालयों के रख रखाव के लिए गांव सभा और जो एजेंसी उसको निर्माण करे उसके बीच एमओयू करके गांव सभा को थोड़ी सी राशि दे करके इसमें बाध्यकारी कर दें उन्हें कि नहीं, इस रख रखाव की जिम्मेवारी, साफ सफाई की आपकी जिम्मेवारी है, तो निश्चित तौर से यह अभियान भी सफल हो सकता है। तो व्यक्तिगत शौचालय और सामूहिक शौचालय दो में हमें अच्छी सफलता मिल सकती है। आपके बीच में पेयजल के क्षेत्र में भी आज इस विषय पर बहुत सी चर्चा में बहुत से मान्य सदस्यों ने बड़े मूल्यवान बातें कही। मैं आपका ध्यान पेयजल के क्षेत्र में आकर्षित करना चाहूँगा कि इस पर भी हमारी सरकार ने बहुत सार्थक पहल की है। आज हमारा दुर्भाग्य इस देश का है कि हम देश में 1951-56 की प्रथम पंचवर्षीय योजना से पेयजल पर राशियां दे रहे हैं और आज तक हम लोगों ने 67 वर्षों में 1,73,950 करोड़ रुपए पेयजल की राशियों पर खर्च किया है। फिर भी हम पेयजल के क्षेत्र में हम वह अचीवमेंट 67 वर्षों बाद भी नहीं पूरा पाए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में, जो सारे जनजीवन के क्षेत्र में होना चाहिए। आज हमको जो लक्ष्य हमारी सरकार ने निर्धारित किया है उसके लिए 50% परिवारों को पेयजल के लिए पाइपलाइन से उपलब्धता 2017 तक देने का लक्ष्य है। उस पर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है ताकि तमाम तरह की बीमारियां पेयजल के क्षेत्र में, ग्राउंड वाटर में नीचे का शुद्ध पानी पीने से हैंडपंप की तुलना में नीचे का और गहराई का पानी ज़्यादा उपयोगी रहेगा। तो 2022 तक 90% परिवारों को यह लक्ष्य है। मैं चाहूँगा, मैं सुझाव भी देना चाहूँगा माननीय मंत्री जी को कि हमारे वाराणसी और चंदौली में हमारे ये चोलापुर, चिरई गाँव, हरहुआ, पिंडरा, काशी विद्यापीठ, सेवापुरी, आराजी लाइन, कपसेठी, वाराणसी के ब्लॉक, चंदौली, नियामताबाद, बरहनी, चहनिया, धानापुर, सकलडीहा, साहबगंज, चकिया, नौगढ़, यहाँ तक कि भदोही जिले के, गाजीपुर जिले के भी ये ब्लॉक सभी कहीं न कहीं पेयजल की इन कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। उन सब में ग्रामीण समूह पेयजल योजना बनाए जाने की ज़रूरत है। कुछ नगर पंचायतें भी इससे अलग हटके मुगलसराय, सैयद राजा, मुगलसराय नगर पालिका, सैयद राजा, चंदौली, इसमें भी एडिशनल पेयजल योजनाओं को बनाई जाने की ज़रूरत है। आज इन विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ प्लीज वाइंड अप जी, प्लीज 1 मिनट और दें। आज पानी ऐसा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका सम्मान करते हुए कहना चाहूंगा, पानी का विषय, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून, ये पानी का शिव है। इस नाते थोड़ा सा आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज ये सारी जो कवायद है शुद्ध पेयजल की, इसमें हमारी सरकार और हमारे अगुआ माननीय मोदी जी अभिनंदन के पात्र हैं कि उन्होंने स्वच्छता को एक आंदोलन बनाया है। पेयजल के लिए कुछ कठिनाइयां उठी, कुछ हो सकता है 2-4% बजट में कमी इस आवंटन में हो, लेकिन इस बात पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है कि हमने 13वें वित्त आयोग के बाद जो 14वां वित्त आयोग आया उसकी सिफारिशों को बिना 1 इंच कटौती किए 100% मान करके 41% राशि राज्यों को दिया है, उसके 42%, उसके बाद 5% और ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों को दिया। कुल आज सकल समेकित भारत की संचित निधि का 47% से एवं हम गांवों को दे रहे हैं, हम राज्यों को दे रहे हैं। तो हम राज्यों को अपील कर सकते हैं कि इस राशि में उस राशि में क्लब करके और इन योजनाओं को ये राज्य, जहां अगर हम इस अभियान पर हमारे माननीय मोदी जी चल रहे हैं कि अगर राज्य मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा, तो राज्यों को भी यह कर्तव्य बोध निवेदन करने की जरूरत है इस सदन के माध्यम से कि आप और हम मिलकर इस समस्या का समाधान करें। हमारा और इसमें कई सरकारों ने अच्छा काम किया है। माननीय खड़गे जी बैठे हैं, कर्नाटक की सरकार ने स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। फॉर ग्रांट्स ऑन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, डिप्टी स्पीकर साहब, पूरे देश ਦਾ ਅੱਜ पूरी इस चिंता ਵਿੱਚ है कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ जो है वो भी ਸਾਡੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ पूरा